कॉकरोच आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी के अगले प्रोडक्शन जंतर मंतर सीजन 2 की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीजेपी सच में असल मुद्दों को उठाने लौट रही है या फिर पिछली बार की तरह युवाओं के मुद्दों की आड़ में बीजेपी के खिलाफ एक और राजनीतिक नैरेटिव सेट करने। क्योंकि सीजेपी की कहानी में बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, बैठक के लिए हॉल ना मिले, आंदोलन में कोई रुकावट आ जाए या कुछ भी हो, शक की सुई घूमते घूमते अक्सर एक ही दिशा में जाकर टिकती है, बीजेपी। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। तो मैं कहना चाहता हूं जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। सीजन 2 जो रहेगा मोदी की इस्तीफा नहीं। बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर जंतर मंतर लौटने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके ने हंसते हुए कहा कि जंतर मंतर सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अभिजीत दीपके ने बताया कि सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, लोग लगातार उनसे पूछ रहे थे कि जंतर मंतर आंदोलन का दूसरा सीजन कब शुरू होगा। इस पर उन्होंने कहा कि इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा और सीजेपी जल्द ही फिर से प्रदर्शन के लिए मैदान में उतरेगी। लेकिन इस ऐलान से पहले अभिजीत दीपके ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दिल्ली में सीजेपी के स्वयं सेवकों की बैठक आयोजित करने के लिए संगठन को कोई जगह नहीं दी जा रही। अभिजीत दीपके के मुताबिक काफी कोशिशों के बाद सीजेपी ने एक हॉल बुक किया था और उनके पास इसकी रसीद भी मौजूद है, लेकिन बैठक होने से पहले ही हॉल के मालिकों को कथित तौर पर धमकी दी गई, जिसके बाद बैठक के लिए जगह नहीं मिल सकी। अभिजीत दीपके का दावा है कि कई जगहों पर उन्हें यह कहकर हॉल देने से मना कर दिया गया कि ऊपर से दबाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस हॉल को बुक किया गया था उसके मालिकों को कथित तौर पर यहां तक धमकी दी गई कि अगर सीजेपी की बैठक होने दी गई तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। इन आरोपों के बाद अभिजीत दीपके ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के दबाव के पीछे भाजपा का हाथ है और बीजेपी के नेता देश के युवाओं से डर रहे हैं। हालांकि अभिजीत दीपके के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यहीं पर सवाल यह भी उठता है कि सीजेपी का आंदोलन चाहे शिक्षा, बेरोजगारी या युवाओं की दिक्कतों के नाम पर शुरू हुआ हो, लेकिन हर नए विवाद और हर रुकावट के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की उसकी राजनीतिक लाइन लगातार साफ दिखाई देती है। उनकी इस विवेचना को बल तब और मिल जाता है जब अभिजीत दीपके दिल्ली में जंतर मंतर सीजन 2 की अनाउंसमेंट जोर शोर से करते हैं, लेकिन झारखंड में छात्र आंदोलन के नाम पर उनकी तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है। बहरहाल सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर किसी संगठन को बैठक के लिए जगह बुक करने के बाद धमकियां मिलती हैं तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। आशुतोष रांका ने सवाल किया कि क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है और क्या दिल्ली पुलिस केवल बीजेपी के लिए काम कर रही है। फिलहाल ये सभी आरोप सीजेपी की ओर से लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि अभिजीत दीपके की अगुवाई में सीजेपी इससे पहले नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर 37 दिनों तक धरने पर बैठी थी। ये प्रदर्शन 25 जुलाई को खत्म किया गया था। उस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन चलाया गया था। अब सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास के मुताबिक सीजेपी देश भर में लिसनिंग टूर शुरू करेगी। इसके तहत कॉकरोच संगठन गांवों और शहरों में जाकर युवाओं से संवाद करेगा और उनकी समस्याओं को सुनेगा। पार्टी ने बेरोजगारी और महंगी शिक्षा को अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल करने की बात कही है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस से शिक्षा से जुड़े अभियान को प्राथमिकता देने का भी ऐलान किया गया है। यानी सीजेपी अब सड़क पर प्रदर्शन के साथ साथ देश भर में युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। तो एक तरफ अभिजीत दीपके जंतर मंतर सीजन 2 का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ बैठक के लिए जगह न मिलने को लेकर बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अगला आंदोलन सिर्फ युवाओं की समस्याओं को लेकर होगा या फिर आंदोलन के हर मोड़ पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने वाली वही पुरानी राजनीतिक पटकथा दोबारा देखने को मिलेगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।